मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ। आपको लेना है भूमि आंवला, कालमेघ, पुनर्नवा, ये 3 चीजें लेनी है 100 ग्राम। नॉर्मली जो SGOT-PT, ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल्स विद इन मंथ आप खाइए और दोबारा चेक करा के देखिए, आपकी ये चीज सब नॉर्मल आ जाएंगे। कि जितना भी हमारा वेट है इन केजीज, उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको ग्राम्स में काउंट करना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निश्चल शर्मा, आयुर्वेद और पंचकर्मा एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे लीवर के बारे में। लीवर, उसमें होने वाली बीमारियां और उसके बचाव। सबसे पहले हमें कुछ लीवर के बारे में जानना है। लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है और सबसे इम्पोर्टेंट भी। ये लगभग 500 से ज़्यादा काम अकेला करता है। लीवर एक्चुअली हमारे शरीर में राइट साइड पे, राइट अपर कॉर्नर में, राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन में होता है और ये एक्सटेंडेड होता है लेफ्ट एपिगैस्ट्रियम रीजन को क्रॉस करके लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन तक। और इसके नीचे एक छोटा सा गॉल ब्लैडर होता है जिसमें पित्त बनती है, मतलब बाइल जूस जिसको बोलते हैं हम, बाइल जूस बनता है और वो एक अहम रोल प्ले करता है हमारी डाइजेशन में। ये एक मोटा मोटा सा लीवर का जो स्ट्रक्चर है और इसका जो अहम रोल है हमारे शरीर में, वो खून साफ से लेके, ग्लूकोज मेंटेनेंस से लेके, डाइजेशन से लेके, हमारी इम्यूनिटी और जितनी भी बॉडी में इन्फेक्शंस हैं, टॉक्सिन्स हैं, उनको किल करना, यह सब लीवर का काम है। हमारे शरीर में खास तौर के बात करें तो पेट और आंतों से जो हमारा खून है वो सारा लीवर के थ्रू क्रॉस होता है। लीवर इसको डिटॉक्सिफाई करता है और अगेन बॉडी में उसको छोड़ता है। उसके साथ साथ हमारे शरीर में जितनी भी एक्स्ट्रा शुगर होती है, लीवर उसको स्टोर कर लेता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और जब हम फास्टिंग करते हैं या हमें शुगर की ज़रूरत पड़ती है तो लीवर उसी ग्लाइकोजन को रिवर्स ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारे ब्लड में छोड़ देता है और हमें एनर्जी मिलती है। इसके साथ साथ लीवर बहुत सारे विटामिन्स जैसे A, D, E, K, B12, मिनरल्स जैसे आयरन, कॉपर, इनको भी भरपूर मात्रा में स्टोर करके रखता है और जब हमें इनकी ज़रूरत होती है तो लीवर हमें प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ बहुत से बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरस, ये सब को लीवर किल करता है और हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करता है। लीवर हमारे शरीर में ब्लीडिंग डिसऑर्डर को भी कंट्रोल करता है। जब हमें ब्लीडिंग होती है तो एक विटामिन जिसको हम विटामिन K बोलते हैं, उसका बहुत अहम रोल होता है ब्लीडिंग कंट्रोल करने में और उसकी सिंथेसिस में भी लीवर जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कुल मिला के देखा जाए हमारे शरीर में लीवर एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन के साथ साथ एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे आधे से ज़्यादा काम अकेला करता है। लेकिन हमारा आजकल का रहन सहन, खान पीन, हमारा लाइफस्टाइल, बच्चों में फास्ट फूड की हैबिट्स जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल्स, बच्चों में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की ज़्यादा इनटेक, मीठे का ज़्यादा इनटेक, एक्सेसिव फ्राइड एंड ऑयली फूड्स, ये सब लीवर को नुकसान कर रही हैं और लीवर का जो फंक्शन है वो धीरे धीरे कम होकर लीवर को बहुत सी प्रॉब्लम्स में डाल रही हैं। इन सब से बचने के लिए हमें विचार करने की ज़रूरत है। हमें किस तरह का खाना पीना, किस टाइम पे खाना पीना, कितना खाना पीना, ये सब का ध्यान बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग एक शेड्यूल डेवलप किया हुआ है जो हम लोग सबको एडवाइस करते हैं। दोस्तों, हमें ना अपना ईटिंग विंडो जो है वो बहुत छोटा रखना है। नेचुरली अगर हम बात करें तो हमने ये अपने बुजुर्गों से सुना है कि हमारा जो खाना पीना है वो सनराइज से लेके सनसेट के बीच में होना चाहिए। लेकिन आजकल सब उल्टा हो रहा है। कॉरपोरेट लाइफ में हम पूरा दिन हेक्टिक शेड्यूल में फंसे रहते हैं और शाम को फ्री होकर हम रात को खूब खाना खाते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। हमें खाने का जो विंडो है वो सुबह 9 o'clock से लेके शाम को 6:30-7
के बीच में रखना है। और हमें रात के 7 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक लगभग 14 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। एक्चुअली इसके पीछे जो लॉजिक है वो मैं बताता हूँ। रात को जब सनसेट हो जाता है और सुबह सनराइज तक हमारा जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन की सिक्रीशंस को बहुत कम कर देता है। और देखिए, हम रात को जब ज़्यादा खाना खाते हैं तो हमारी कैलोरीज इनटेक ज़्यादा होती है और बॉडी में जो है वो इंसुलिन कम है। तो सुबह जब हम शुगर चेक करते हैं तो हमारी फास्टिंग शुगर नॉर्मली रेज्ड आती है। इसलिए हमें रात का खाना जो है वो 7 बजे से पहले मतलब जल्दी खाना है और सुबह का जो ब्रेकफास्ट है या सुबह हम जो भी खाएंगे वो सुबह 9 बजे के बाद खाना है। इसके साथ साथ एक शेड्यूल जो हम फॉलो करते हैं उसमें सुबह ब्रेकफास्ट में हमने फ्रूट्स खाने हैं, फ्रूट्स सीजनल फ्रूट्स, और उसमें भी कम से कम 4 कलर्स के फ्रूट्स खाने हैं। और फ्रूट खाने का जो क्वांटिटी है वो ये है कि जितना भी हमारा वेट है इन केजीज उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसको ग्राम्स में काउंट करना है। फॉर एग्जांपल किसी का 70 केजी वेट है और उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 ग्राम, उस आदमी को 700 ग्राम फ्रूट्स खाना है। तो हमने जो सुबह फ्रूट्स खाने हैं वो अपने वेट के अनुसार खाने हैं और सुबह 4 कलर के फ्रूट्स खाने हैं। उसके बाद हमने लंच में और डिनर में 2 प्लेट सिस्टम रखा हुआ है। हमने 2 प्लेट्स लेके लंच करना है और डिनर करना है। हमारे फर्स्ट प्लेट में जो होगा वो सैलेड होगा और सेकंड प्लेट में हमारा नॉर्मल खाना होगा। लेकिन सैलेड का भी एक क्वांटिटी है और टाइम है। तो हमने सैलेड को, जितना हमने सुबह फ्रूट खाया उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट्स में। तो एक पार्ट सैलेड हमने लंच में खाना है और दूसरे एक पार्ट हमने डिनर में खाना है। तो किसी ने 700 ग्राम सुबह फ्रूट खाया है तो 350 ग्राम हमने पहले सैलेड खाना है। सैलेड में आप कच्ची सब्जियां जो भी आप खा सकते हो, खीरा, मूली, टमाटर, ककड़ी, प्याज, जो चुकंदर, जो खाना चाहते हो, पहले सैलेड खाना है और उसके बाद हमने नॉर्मल खाना खाना है। इसका ना दोस्तों एक लॉजिक है। जब हम सलाद को खाने से 15-20 मिनट पहले खाएंगे तो वो हमारे डाइजेस्टिव जो ऑर्गन्स हैं, लिवर है, पेनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, पेट है, स्टोमक है, ये इनको एक्टिवेट करेगा कि ये अपना काम शुरू कर दें। ये अपना जूसेस सिक्रीशंस को शुरू कर देते हैं और जैसे हम 15 मिनट बाद खाना खाएंगे तो वो जूसेस अपना काम शुरू कर देते हैं खाने को डाइजेस्ट करने में। तो इससे खाना बहुत अच्छा डाइजेस्ट होता है, हमारा पेट बढ़िया रहता है। तो लंच में और डिनर में हमने 2 प्लेट सिस्टम करना है। इसके बीच में हमने एक सुबह 11 बजे के आसपास 1 कटोरी या अपनी एक फिस्ट मुट्ठी हमने स्प्राउट्स खाने हैं। तो दैट विल बी द प्रोटीन इनटेक इन द होल डे। और इवनिंग में हमने शाम को 4-5 बजे एक हर्बल टी लेनी है। दैट विल एक्ट एज अ डाइजेस्टर एंड एपेटाइजर। सो ये एक आइडियल शेड्यूल है। इसमें कहीं भी आपका मीठे की गुंजाइश नहीं है, नो एक्स्ट्रा शुगर। जो भी आपको फ्रूट से मिली है वही खानी है। और इसके साथ साथ हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को या एक नॉर्मल पर्सन को, हेल्दी पर्सन को, कि साल में एक बार अपना पंचकर्मा जरूर करवाएं। जैसे हम अपनी गाड़ियों की सर्विस करते हैं तो ऐसे ही हमारी एक गाड़ी है तो इसकी एक सर्विस करनी है, जिसमें सबसे बढ़िया थेरेपी जो होती है दैट इज विरेचन। विरेचन एक प्रोसेस है जो थोरोली बॉडी को, खास तौर पे डाइजेस्टिव सिस्टम को और बाकी सभी सिस्टम्स को थोरोली क्लीन करता है। तो ये साल में एक बार आदमी को जरूर करवाना चाहिए। इसके साथ साथ मैं एडवाइस करूंगा कि हम डेली बेस पे हम खाना खाते हैं या कोई छोटी मोटी दवाई खाते हैं, ये सब लीवर में जाती है, लीवर से डाइजेस्ट होती है, तो लीवर इनमें से बाय प्रोडक्ट्स को बाहर निकालता है। तो डेली बेसिस पे हमें लीवर को हेल्दी रखना है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ, बहुत छोटा सा और इजीली आपको पंसारी की शॉप से ये 4 आइटम्स मिल जाएंगी। आपको लेना है भूमि आंवला, कालमेघ, पुनर्नवा, ये 3 चीज़ें लेनी है 100 ग्राम। और आपको लेना है कुटकी चूर्ण, ये 50 ग्राम। ये चारों चीज़ों को आप मिक्स कर लीजिए और अपनी किचन में या कहीं पे घर पे रखिए। आधा चम्मच सुबह शाम, और ना दिक्कत हो किसी को तो दिन में एक बार खाली पेट सुबह आधा चम्मच नॉर्मल पानी से ले लो।
नॉर्मली जो SGOT-PT, ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल्स किसी के बॉर्डर लाइन से बाहर जा रहे हैं, थोड़े ज़्यादा हैं, विद इन मंथ आप खाइए और दोबारा चेक करा के देखिए, आपकी ये चीज़ सब नॉर्मल आ जाएंगे। और छोटे मोटे जो भी आपको डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, कोई एसिडिटी है, जलन है, बदहजमी है, ये सब ठीक हो जाएगी। इसके साथ साथ हमने एक आयुर्वेदिक टॉनिक या एक लिक्विड बनाया हुआ है। इसकी खास बात क्या है, ये आयुर्वेदिक लीवर का टॉनिक भी है और लीवर एंजाइम्स भी है। मतलब एक प्रॉब्लम है कि भूख नहीं लग रही, तो वहाँ पे लीवर टॉनिक की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे एंजाइम्स की ज़रूरत है, लीवर को बूस्ट करना है तो भूख लगेगी। एक वहाँ की प्रॉब्लम से लेके एक फैटी लीवर या हेपेटाइटिस या जिसको पीलिया बोलते हैं, वहाँ तक की प्रॉब्लम के लिए ये बहुत यूनिक सिरप है। इसकी खासियत क्या है दोस्तों, मैं बताता हूँ। आमतौर पे मार्केट में जितने भी सिरप्स हैं वो हर्बल है, लेकिन ये इकलौता सिरप ऐसा है जो हर्बल और मिनरल कॉम्बिनेशन में है। इसमें 2 भस्में हमने ऐड करी हैं, एक लो भस्म और एक कासीस भस्म। ये 2 भस्में ऐसी हैं जो लीवर के लिए एक जान साबित करती हैं, लीवर को बूस्ट करती हैं। तो जहाँ पे हमें फास्ट एक्टिंग काम लेना है तो वहाँ पे हमें कभी कभी भी कुछ भस्मों का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो ये हर्बो मिनरल कॉम्बिनेशन है और ये लीवर एंजाइम्स के साथ साथ लीवर टॉनिक भी है। सो लास्ट में अपना खाना पीना ठीक रखें, अपना रहन सहन ठीक रखें, लीवर को हेल्दी रखें और तंदुरुस्त रहें।